सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः हरिशंकर परसाई रचित निंदा रस पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि निंदा करने वाले दूसरे के चरित्र को कलंकित करते रहते हैं, उसी में वे आनंदित होते रहते हैं, लेकिन अपने चरित्र को नहीं देखते हैं। स्वयं को पूर्ण संत जैसे महान समझते हैं। वे अपने विरोधियों की निंदा करते रहते हैं। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहंग को धक्का लगता है। बच्चों, यह भी होता है जब हम कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, हमारी क्षमता नहीं होती है, हमारी प्रतिभा नहीं होती है कुछ करने की, तो हमारे अहंग को धक्का लगता है, अहंकार को, और हमें हीनता और ग्लानि आती है। तो हम क्या होते हैं, अपने आप दबते जाते हैं, हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, मन में ग्लानि आ जाती है। तब हम उसकी निंदा करके स्वयं को उससे अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। तब हम जो प्रतिभावान लोग हैं, प्रतिभा से भरे हुए हैं, दक्षता से भरे हुए हैं, जिनमें पूरी तरह से प्रवीणता है, जो कुछ कर सकने की जिसमें तमन्ना है, उसकी हम निंदा करके स्वयं को अच्छा महसूस कर लेते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। मित्र से मुलाकात के 10-12 घंटे बाद, कॉक नामक मित्र जो मिला, उसके बाद 10-12 घंटे बाद लेखक के मन में बहुत तरह की बातें आ रही हैं। कुछ तटस्थ हो गया हूँ, मैंने अपने आप को उन्होंने तटस्थ कर लिया है। सुबह जब उनके साथ, मतलब तटस्थ मतलब हुआ जो किसी तरफ ना हो, किसी की तरफ निष्पक्ष हो गए हैं। सुबह जब उसके साथ बैठा तब मैं स्वयं निंदा के काले सागर में डूबता उतरता था, कल्लोल कर रहा था। लेखक बता रहे हैं कि जब कौ के साथ वो बैठे थे सुबह सुबह अखबार पढ़ते समय, कौ जब उनसे बड़ी आत्मीयता से मिला तो वह भी अपने विरोधियों का नाम लेकर, अपने शत्रुओं का नाम लेकर कौ से उसकी गत करवाते रहे, उसकी निंदा करवाते रहे। और तब लेखक बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे थे कि उनके विरोधी का वो निंदा कर रहा है, कौ नामक व्यक्ति भी। तो मतलब रस में उतर रहे थे। तो बड़ा रस है ना निंदा में। तो बच्चों, ये निंदा रस, निंदा करने में बहुत रस की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। सूरदास ने इसलिए इसे निंदा सबद रसाल कहा है। सूरदास ने भी कहा है कि निंदा बहुत ही रसमय कार्य है। अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति भी है, वह भी जग जाता है और निंदा करने लगता है। हम लोग अगर ईश्वर का भजन करते हैं, भगवत भजन में हमें उतना मन नहीं लगता है, ईश्वर की भक्ति में उतनी एकाग्रता, आत्मीयता नहीं होती, जितना कि निंदा करने में हम लोग तल्लीन रहते हैं, प्रवीण रहते हैं। इसलिए लेखक ने, सूरदास ने कहा है, निंदा सबद रसाल। तो बच्चों, निंदक लोग चापलूस किस्म के होते हैं। वे दूसरे की कमजोरी का लाभ उठाने के लिए उसके सामने उसके दुश्मन की निंदा करके अपना लाभ उठा लेते हैं। कौन ने भी लेखक के सामने उसके विरोधियों की निंदा करके लेखक की सद्भावना प्राप्त कर ली थी। लेखक, अंत में लेखक बता रहे हैं, लेखक निंदा न करने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि निंदा करने वाले आत्महीनता के शिकार होते हैं। जो निंदा करते हैं वो अपने आप में हीन समझते हैं। वह उनकी मानवीय कमजोरी है, जिसके कारण वो निंदा करते हैं। वे आलसी, जो निंदक होते हैं वे आलसी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, कोई काम नहीं कर पाते और झूठे बन जाते हैं। और जब वो किसी की निंदा करेंगे तो झूठे बोलेंगे ही, निष्प्रयोजन, बिना प्रयास के उनके मुख से झूठ ही झूठ निकलता जाता है। लोग उनका विश्वास नहीं करते, अच्छे लोग उन्हें अपने पास भी नहीं फटकने देते। वे सदा दूसरों के दोष ही देखते रहते हैं। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करेंगी। सूरदास ने निंदा सबद रसाल क्यों कहा है? दूसरा प्रश्न, मिशनरी निंदकों का मुख्य गुण क्या है? चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।